हॉलीवुड हंगामा के व्यूअर्स आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मार्वल के सुपर हीरो की सुपर कहानी द एवेंजर्स। एसगार्ड में रहने वाला लोकी, जिसे हमने थोर मूवी में देखा था, वो एक एलियन की नस्ल के एक लीडर चितौड़ी से मिलता है। वो लोकी को कहता है वो इसे टेज़र ला कर दे, जिसके अंदर बेपनाह अनजान शक्तियाँ हैं, और वो लोकी से वादा करता है कि वो इसके बदले वो लोकी को फोई देगा, जिससे वो पृथ्वी पर कब्जा कर सकेगा। फिर हम शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी को देखते हैं। निक फ्यूरी अपनी एजेंट मारिया हिल के साथ एक रिसर्च फैसिलिटीज़ में पहुंचते हैं। वो वहां डॉक्टर एरिक सेल्विक से मिलते हैं, जो कि एक रिसर्च टीम के साथ टेज़रिक पर रिसर्च कर रहा था, जिसे फिल कॉल्सन एक्सप्लेन करता है कि इस ऑब्जेक्ट में से कुछ रेडिएशन निकलना शुरू हो गई हैं, जो कि एनर्जी की इनयूजुअल फॉर्म है। टेज़रिक अचानक एक्टिवेट हो जाता है और वार्म होल खुल जाता है, और इसके ज़रिए लोकी ज़मीन तक पहुंच जाता है। लोकी टेज़रिक ले लेता है और अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके डॉक्टर एरिक को अपने वश में कर लेता है। इसके अलावा वो क्लिंट बार्टन के साथ और कई एजेंट्स को भी अपने गुलाम बना लेता है, ताकि वो सब इसकी भागने में मदद कर सकें। इस हमले के बाद फ्यूरी फ़ौरन एवेंजर को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है और सुपर हीरो को इकट्ठा किया जाता है। इधर नताशा को कोलकाता भारत में भेजा जाता है, ताकि वो इस काम के लिए ब्रूस बैनर को मना सके, ताकि वो अपनी गैमा रेडिएशन के ज़रिए टेज़रिक को ढूंढ सके। कोल्सन जाकर टोनी स्टार से मिलता है, ताकि इसे कह सके कि वो सेल्वर की रिसर्च को चेक करे। और निक फ्यूरी स्टीव रोजर से मिलता है और इसे टेज़रिक को वापस लाने के मिशन में शामिल करता है। एक जगह पर बार्टन एरिडियम को चोरी करता है, जो कि टेज़रिक की पावर को मजबूत करने में इस्तेमाल होगी। लोकी एक जगह पार्टी पर लोगों पर हमलावर होता है, ताकि सबको अपना गुलाम बना सके। कि तभी एक बूढ़ा आदमी इसके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है, और लोकी गुस्से में आ जाता है। और जैसे ही लोकी इस पर हमला करता है, तो कैप्टन अमेरिका आ जाता है और लोकी से फाइट करता है। इसके बाद आयरन मैन और नताशा भी आ जाते हैं, और लोकी इन सब को देखकर खुद को सरेंडर कर लेता है, और वो इसे पकड़ लेते हैं। और जब ये लोग लोकी को पकड़कर ये लोग शील्ड ले जा रहे होते हैं, तो थोर, जो लोकी का सौतेला भाई है, जहाज़ पर आ जाता है और लोकी को वहाँ से छुड़ा लेता है। और इसका पीछा करने के लिए आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जहाज़ से कूद जाते हैं। थोर लोकी को समझाता है कि वो ये काम छोड़ दे और इसके साथ एसगार्ड वापस जाए, और थोर लोकी को समझा ही रहा होता है कि आयरन मैन थोर पर हमला करता है, और यहाँ दोनों में खूब फाइट होती है। और थोर आखिर मान जाता है कि लोकी को शील्ड के उड़ने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर पर ले जाया जाए, जिसे हेली कैरियर कहा जाता है। वहाँ लोकी को कैद कर लिया जाता है। इसके बाद स्टार्क और बैनर कोशिश करते हैं ताकि टेज़रिक को लोकेट किया जा सके। एवेंजर एक दूसरे से बहस करते हैं कि वो लोकी को कैसे अप्रोच करें, और वो इस चीज़ पर भी गुस्सा होते हैं कि शील्ड टेज़रिक की पावर के साथ हथियार बनाना चाहती है, और वो ये हथियार एलियन से बचने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और बार्टन और दूसरे एजेंट, जिनके दिमाग लोकी के वश में थे, वो हेली कैरियर पर अटैक कर देते हैं और वो उसके इंजन को डैमेज कर देते हैं। और नताशा बैनर को हल्क बनने में मदद करती है। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका डैमेज हुए इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, और थोर हल्क को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और नताशा बार्टन से लड़ती है और इसे बेहोश कर देती है, और इस तरह वो लोकी के माइंड कंट्रोल से आज़ाद हो जाता है। लोकी कोल्सन को मारकर वहां से भाग जाता है, और वो थोर को भी चालाकी से जहाज़ के एक हिस्से में कैद कर लेता है, और हल्क एक शील्ड के फाइटर जेट से लड़ते हुए नीचे गिर जाता है। निक फ्यूरी कोल्सन की मौत के बारे में बताते हुए सबको मोटिवेट करता है कि वो एक टीम बनकर काम करें। फिर आयरन मैन कैप्टन अमेरिका से कहता है कि लोकी इन्हें बस हराना नहीं चाहता, बल्कि वो पूरी दुनिया के सामने इनसे मुकाबला करना चाहता है, ताकि वो ये साबित कर सके कि वो यहाँ का नया लीडर है। लोकी टेज़रिक का इस्तेमाल एक डिवाइस के ज़रिए करता है, जिसे सैल्वेज ने बनाया है, और वो स्टार्क टावर के ऊपर एक दरवाज़ा खोल देता है, जिसके ज़रिए अंतरिक्ष में मौजूद चितौरी फ़ौज पृथ्वी पर आना शुरू हो जाती है, और वो हमला कर देते हैं। एवेंजर न्यूयॉर्क की हिफाजत के लिए वहाँ आते हैं और लोकेट कर लेते हैं कि टेज़रिक कहाँ है, और इन्हें ये एहसास होता है कि इन एलियन को वो हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि एलियन की तादाद बढ़ती जा रही है और ज़मीन पर तबाही मचा रही है। तभी ब्रूस बैनर वहाँ आ जाता है और एवेंजर के साथ मिल जाता है, और वो ख़ुद को हल्क में बदल लेता है। अब सब एवेंजर एक साथ मिलकर इन एलियन का मुकाबला करते हैं, और यहाँ हमें एक ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है, और ये फ़िल्म का सबसे ज़्यादा फाइटिंग सीन होता है। हल्क एक टावर पर लोकी को ढूंढ लेता है और मार मार कर इसका कचूमर बना देता है। नताशा एक एलियन के जहाज़ से जंप करते हुए वार्म होल जनरेटर तक पहुंच जाती है, और सेल्वेज, जो कि अब लोकी के माइंड कंट्रोल से आज़ाद हो चुका है, वो बताता है कि लोकी की छड़ी के ज़रिए इसको रोका जा सकता है, और इसी से ही जनरेटर शट डाउन होगा। इसी दौरान फ्यूरी के साथ ही कहते हैं कि परमाणु हथियार चलाकर इस हमले को ख़त्म कर दें, और वह मिसाइल चला देते हैं। लेकिन आयरन मैन आ जाता है और मिसाइल को पकड़कर
फार्म हॉल की तरफ ले जाता है और वो मिसाइल को एलियन फ़ौज की मदरशिप के साथ टकरा देता है और इनकी मदरशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ज़मीन पर भी एलियन आर्मी डिसेबल हो जाती है। आयरन मैन के सूट में पावर ख़त्म हो जाती है और वो वार्म होल से वापस ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है और तब भी नताशा फार्म होल को बंद कर देती है। आयरन मैन तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है कि तभी हल्क इसे पकड़ लेता है और हिफाजत से नीचे ले आता है और आयरन मैन को बचा लेता है। इसके बाद थोर और लोकी टेज़रिक के साथ एसगार्ड में वापस चले जाते हैं और निक फ्यूरी कहता है एवेंजर वापस आएंगे जब जब इनकी ज़रूरत होगी। फिर हम आखिर में देखते हैं द अदर अपने मालिक थेनोस से मिलता है और बताता है कि ज़मीन पर हमले का मिशन फेल हो गया है और फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। नाजरीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।